हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिए फ्यूचर के दो पार्ट हैं, एक तो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दो पार्ट हैं। पहला फ्यूचर का इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। पहला है फ्यूचर का इंडेफिनिट और दूसरा है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए जो इंडेफिनिट टेंस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंडेफिनिट होता है वो हमेशा एक्शन शो करता है। कैसा शो करता है? एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? एक्शन। वो भी किसमें? फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट है ये कोई भी एक्शन को फ्यूचर में शो करेगा। और इसके अलावा जो फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा वो क्या करेगा? किसी भी प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा? प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करेगा। वो भी किसमें? फ्यूचर में। किसमें शो करेगा? फ्यूचर में। ये आपके एक्शन को शो करेगा, कोई भी हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा। किसमें? फ्यूचर में। किसको? हैबिचुअल एक्शन को। हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा किसमें? फ्यूचर में। और ये टेंस जो होगा ये प्रोग्रेसिव एक्शन को फ्यूचर में शो करेगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। देखिए 9th के एग्जाम में या फर्स्ट ईयर के या खास करके 9th फर्स्ट ईयर 10th इन सब के एग्जाम में स्टोरीज आती हैं बनाने के लिए, वो भी हिंदी टू इंग्लिश। देखिए सेंटेंस के पहचानने का तरीका जो है कॉमन है, हालांकि हिंदी में बताया गया है कि यहाँ पर क्या लास्ट में गा आएगा। क्या आएगा? गा लिखा मिलेगा। ठीक है ना? तो टेंस हमारा फ्यूचर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि हैबिचुअल एक्शन शो किया जा रहा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है ना? तुम एक किताब पढ़ोगे, क्या व्यायाम खाएंगे, हम कल कहां जाएंगे। ऐसे इसमें देखिए प्रोग्रेसिव एक्शन शो किया जा रहा है, जिसके किसके लिए? मतलब किससे? रहा से। ठीक है ना? तो रहा हूंगा। तो इसकी पहचान ये भी होती है, पहचान ये होती है कि कॉमन सी जो जनरल बताई गई है वो ये पहचान बताई गई है इंडेफिनिट की, कि आपके सेंटेंस के आखिर में आपको क्या लिखा मिलेगा? ता और गा। ठीक है ना? नहीं तो गा तो मिलेगा। इसे मोहन एक पत्र लिखेगा या लिखू या मैं एक पत्र लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है? रहा आया हुआ है। क्या आया हुआ है? रहा प्लस गा। गा का मतलब होगा, होगी, ये सब आया हुआ। अब देखिए सेंटेंस को 4 टाइप से बनाया जाता है। बनाया 3 ही टाइप से जाता है। पहला तो बनाया जाता है अफर्मेटिव से, इसके बाद में दूसरा जो तरीका है वो है नेगेटिव, और तीसरा है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यस नो टाइप, और दूसरे होते हैं WS टाइप। इसको क्वेश्चन वर्ड टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड टाइप। देखिए जो आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें देखिए लिखा हुआ है मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा किसमें? फ्यूचर के इंडेफिनिट में। इसके बाद में नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, इसके बाद में विल शैल, और इसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट का यूज, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि देखिए यस नो टाइप में क्या होता है कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो क्या से होती है? क्या से होती है? क्या से। मतलब जब भी सेंटेंस की हिंदी सेंटेंस में क्या से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो आप क्या करेंगे? वो सेंटेंस आपका यस नो टाइप का होगा और उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले विल शैल का यूज करेंगे, और विल शैल के बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में नॉट आएगा, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होगा? इसमें सेंटेंस के बीचों बीच में कहां आएगा? कहां, क्या, कैसे, क्यों, ये सारी चीजें, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड आपको लिखे मिलेंगे। मीनिंग ये है कि सेंटेंस के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड लिखा मिलेगा हिंदी के, जिसकी स्पेलिंग आपको सबसे पहले लिखनी है। मतलब उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको विल शैल का यूज करना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर आप यूज करेंगे नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो मत यूज करिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा यस नो टाइप में।
ठीक है ना। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है तो देखिए देखिए यहां पर रहा हूंगा, ठीक है ना, रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, तो इस टाइप से सेंटेंस आए हुए हैं। तो देखिए जो फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसको भी हम लोग 4 टाइप से बनाएंगे। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हो गया, क्वेश्चन मार्क टाइप का हो गया। तो देखिए बहुत ही इजी है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। ये अफर्मेटिव में बता रहा हूं, जस्ट यहां पे अफर्मेटिव लिखा है, ये भी अफर्मेटिव का है, जस्ट सामने भी मैं अफर्मेटिव का ही लिखूंगा। तो सब्जेक्ट उसके बाद में आप यूज करेंगे क्या है का, विल शैल का, विल शैल। इसके बाद में बी का यूज होगा इस सेंटेंस में, फिर उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, यहां पे फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया अफर्मेटिव का। इसके बाद में नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में विल, इसके बाद में शैल, इसके बाद में नॉट। नॉट हमेशा बी से पहले लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वर्ब में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका नेगेटिव का। फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस नो टाइप के होंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, विल शैल लिखना है। जो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग वो क्या से हो रही है तो आप विल शैल का यूज पहले करेंगे। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट, फिर इसके बाद में क्या यूज होगा, बी का, इसके बाद में वर्ब में आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा इसमें क्वेश्चन वर्ड टाइप के यस नो टाइप सेंटेंस में। इसके बाद में जो डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस होंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। मीनिंग क्या है कि सेंटेंस के बीचों बीच देखो क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों की आप स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप यूज करेंगे क्या है का, विल शैल का, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद में क्या आएगा, बी आएगा, फिर इसके बाद में वर्ब में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा। तो देखिए अब स्ट्रक्चर आपको पता हो गया। देखिए सेंटेंस का फॉर्मेशन करके सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा मैं एक पत्र लिखूंगा, तो देखिए यहाँ पर लिखूंगा, गा आ गया यहाँ पर, तो सेंटेंस आपको क्या है, मतलब कह सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, वो भी क्या फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में लिखूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पर आई। और ध्यान रखिएगा, हमेशा नोट करके ये ध्यान रखिए कि हमेशा आई और वी के साथ में क्या शैल आएगा, बाकी सबके साथ में क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है ना। आई और वी के साथ में शैल, बाकी आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और कोई भी नाउन हो उसके साथ में क्या आएगा, विल आएगा। हालांकि कंडीशन कुछ होती है जहां पर आप आई और वी के साथ में विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर आप कर सकते हैं। यहां पर लिखा है मैं एक पत्र लिखूंगा, तो यहां पर हो जाएगा आई और आई के साथ में क्या आएगा, शैल, ठीक है। फिर वर्ब क्या है इसमें, लिखना, तो आई शैल राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है ना, तो राइट हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, मींस ए लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया आई शैल राइट अ लेटर। देखिए आई और वी के साथ क्या लगेगा, हमेशा शैल आएगा और बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा। फिर लिखा है तुम एक किताब पढ़ोगे, तो तुम के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट यू आएगा। फिर इसके बाद अब हमने बताया कि आई के साथ में शैल, वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो यू विल, और पढ़ने की क्या होती है, रीड, यू विल रीड एक बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। अब लिखा है क्या वे आम खाएंगे। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हुई है, क्या से हुई है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। अब देखिए वे के लिए स्पेलिंग आएगी दे, और दे से पहले हम यूज करेंगे क्या का, विल का, तो विल का डब्ल्यू कैपिटल आएगा, ध्यान रखिएगा। तो विल दे, अब खाने की क्या होती है, ईट, मैंगो, विल दे ईट मैंगो, क्या वे आम खाएंगे। नेक्स्ट है हम कल कहां जाएंगे। अब देखिए सेंटेंस के बीच में कहां आया है, तो देखिए जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां लिखा हो तो उसकी स्पेलिंग आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो कहां की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। अब यहां पर क्या है, हम के लिए आएगा वी, तो वी के साथ में क्या आएगा, शैल आएगा। तो शैल कहां लिखा जाएगा, वी से पहले, कहां लिखा जाएगा, वी से पहले लिखा जाएगा। तो वेयर शैल वी, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। फिर इसके बाद में वर्ब क्या है, यहां पर जाना, तो हो जाएगा गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ना। तो लास्ट में, अच्छा हाँ अभी बचा कल, तो कल का हो जाएगा टुमारो, क्वेश्चन मार्क, वेयर शैल वी गो टुमारो। ये सेंटेंस आपका बनेगा।
देखिए फ्यूचर का इंडेफिनिट बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करने होंगे। और कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि सेंटेंस, देखिए सबसे पहले चीज समझ लीजिए, जो सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप से बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके बाद में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, यस नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप, या इसको क्वेश्चन वर्ड टाइप भी कहते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सारे स्ट्रक्चर मैंने दे रखे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप का होता है, यस नो टाइप वे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो, ठीक है ना, और जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और फिर सेंटेंस के बीच में जब कब कहां क्यों कैसे ये सब आ जाए तो इसकी स्पेलिंग क्या सबसे पहले लिखी जाएगी, तो ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले आप स्पेलिंग लिखिए, उसके बाद में मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसमें लिखा है मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूंगा, तो देखिए सिंपल कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम लोग। मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूंगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई, और मैंने बताया कि आई के साथ हमेशा क्या आता है, शैल आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल। फिर इसके बाद में आपको यूज करना है बी का, फिर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है इसमें, याद करना, तो याद करने क्या होगा, लर्न, तो आई शैल बी लर्निंग। फिर अपना पार्ट माई लेसन, फुल स्टॉप, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूंगा। नेक्स्ट मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूंगा, तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, फिर इसके बाद में आई के साथ में शैल। अब देखिए यहां पर क्या है, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर नॉट का यूज करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे। आई शैल नॉट बी, पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड, स्टडी भी हो सकता है, स्टडी। आई शैल नॉट बी रीडिंग या फिर स्टडीइंग इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी लास्ट में यहां पर फुल स्टॉप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूंगा, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूंगा, यहां पर होगा लिख दिया गलती से, सॉरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल, क्योंकि यहां पर देखिए क्या से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, तो हो जाएगा शैल आई। और इसके बाद में क्या, वर्ब क्या है, हाँ, फिर इसके बाद में बी का यूज करेंगे। देखिए यहां पर नॉट नहीं है तो आप नॉट का यूज मत करिए, तो शैल आई बी, फिर इसके बाद में वर्ब में आईएनजी, तो जाने की क्या होती है, गो, कहां जाना है, शैल आई गो, सॉरी शैल आई बी गोइंग माई विलेज ऑन फुट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि क्यों की स्पेलिंग आपको सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि सेंटेंस में क्या क्यों आया हुआ है, तो क्यों की स्पेलिंग आप सबसे पहले लिखेंगे वाई। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब ही, तो ही के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, तो वाई विल ही। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, तो नॉट का यूज करिए, इसके बाद में बी, फिर इसके बाद में पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड, रीडिंग, हिज बुक, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो हो गया व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्यूचर जो टेंस है इसमें खास करके जो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटीन्यूअस बहुत इजी है, मैंने यहाँ पर कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ और मैंने समझाने की कोशिश की, आप एक बार समझ लीजिए सेंटेंस को, कि देखिए सेंटेंस जो होते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए, समझिए कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसमें क्या होता है कि इसकी जो हिंदी में जो इसकी पहचान होती है लास्ट में ता होगा या फिर खाली गा आपको लिखा मिलेगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, वो एक किताब पढ़ेगा, क्या वे आम खाएंगे, तुम एक किताब पढ़ोगे, हम कल कहाँ जाएंगे, तो इस टाइप से सेंटेंस होंगे। आपको क्या करना है, इसका ट्रांसलेट करना है इस स्ट्रक्चर के बेस पर। देखिए आपको शर्त यह है कि आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। ऐसे फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या है कि आपका रहा और होगा ये आपको लास्ट में लिखा मिलेगा, ठीक है ना, इसके भी आप सेंटेंस को बना लेंगे। और जो कंटीन्यूअस होता है ये प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करता है, किसको शो करता है, प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करता है। फ्यूचर का इंटरप्रेट शो करता है किसको, हैबिचुअल एक्शन को, वो भी किसमें, फ्यूचर में। और ध्यान रखिएगा आई और बी के साथ में शैल का यूज, बाकी सबके साथ में विल का यूज। हमने बताया कि कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर कोई स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो तो आप आई के साथ में विल का यूज कर सकते हैं, बी के साथ में विल का यूज कर सकते हैं।
और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन और किसी नाउन के साथ में शैल का भी यूज कर सकते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो उस टाइम पर। और बाकी देखिए यहाँ पर सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना, इसके बिहाफ पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। देखिए सेंटेंस हमने बताया कि 3 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और उसके बाद में जो आप बात कर रहे हैं उसको सिंपल लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस में किसी बात को आप डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे, जो भी है आप उसका यूज करेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप और दूसरे होते हैं यस नो टाइप। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होता है कि हिंदी में आपको कहां, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब चीजें सेंटेंस के बीच में लिखी मिलेंगी। आप उनकी स्पेलिंग पहले लिखिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ये आपको करना है। इसके बाद में देखिए फ्यूचर का कंटीन्यूअस है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ पर बी का यूज करना है वर्ब में आईएनजी से पहले, ठीक है ना, आईएनजी से पहले बी कंडीशन का यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, कहां आ जाएगी, पहले आ जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। आई होप आप सेंटेंस समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।